दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक करना चाहिए, क्योंकि बिना आधार कार्ड लिंक के आपका बैंक अकाउंट सक्रिय नहीं रह सकता है। लेकिन आपने आधार सीडिंग के बारे में नहीं सुना होगा। तो चलिए, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आधार सीडिंग क्या है, बैंक में आधार सीडिंग कैसे करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं आधार सीडिंग क्या है। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह जान लेना चाहिए बैंक अकाउंट से आधार कार्ड लिंक करना अलग है और बैंक अकाउंट से आधार कार्ड सीडिंग अलग होता है। यानी बैंक अकाउंट से आधार कार्ड लिंक करना अलग प्रक्रिया है और बैंक अकाउंट से आधार सीडिंग करना अलग प्रक्रिया है। इसे आसान शब्दों में कहे तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं जैसे कि सब्सिडी हो, स्टूडेंट की स्कॉलरशिप हो, अलग अलग योजनाओं का पैसा हो, इसका सीधा सीधा लाभ प्राप्त करने के लिए अपने बैंक अकाउंट को अपने आधार नंबर से जोड़ देना ही आधार सीडिंग कहलाता है। और आधार सीडिंग किए हुए बैंक अकाउंट को आधार सीडेड कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर आपको समझाता हूँ, कई व्यक्तियों के पास एक से अधिक बैंक अकाउंट होता है। ऐसी स्थिति में खाता धारक अपने आधार कार्ड को सभी बैंक अकाउंट से आधार लिंक कर सकता है, लेकिन वही व्यक्ति एक आधार कार्ड से अपने सभी बैंक अकाउंट को सीडिंग नहीं कर सकता है। एक समय में केवल एक बैंक अकाउंट से एक आधार नंबर को सीडिंग किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। अब जान लेते हैं बैंक में आधार सीडिंग क्यों जरूरी है। दोस्तों, समय समय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं नागरिकों के हित के लिए चलाई जाती है। इन योजनाओं से जुड़ी हुई राशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है, जैसे कि सब्सिडी की धनराशि, स्कॉलरशिप की धनराशि, योजनाओं की धनराशि आदि। सरकारी योजनाओं का पैसा लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए लाभार्थी के पास आधार सीडेड बैंक अकाउंट का होना आवश्यक है। सरकार द्वारा योजनाओं के तहत लाभार्थी के बैंक अकाउंट में पैसा सही तरीके से पहुंचे, इसके लिए आधार सीडिंग बैंक अकाउंट को अनिवार्य कर दिया गया है। आधार सीडिंग बैंक अकाउंट होने के कारण योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी तक पहुंच सकेगा और धोखाधड़ी में कमी आएगी। पहले सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लाभार्थी तक पहुंच नहीं पाता था, क्योंकि फर्जी आधार कार्ड का उपयोग करके लाभार्थी का पैसा निकाल लिया जाता था। इसलिए अब सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए आधार सीडिंग बैंक अकाउंट को अनिवार्य कर दिया गया है। चलिए, आधार सीडिंग बैंक अकाउंट को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आधार सीडिंग कैसे काम करता है। मान लीजिए मेरे पास 4 बैंक अकाउंट है। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। मेरे पास भले ही 4 बैंकों का बैंक अकाउंट है, लेकिन मेरे पास आधार कार्ड एक ही है। जैसा कि बैंक अकाउंट खोलते समय मैंने सभी बैंकों में दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड दिया था, इसलिए मेरे चारों बैंकों अकाउंट से आधार कार्ड लिंक है। दोस्तों, जैसा कि ऊपर वीडियो में हमने बताया, एक से अधिक बैंक अकाउंट से आधार कार्ड लिंक हो सकता है, लेकिन आधार सीडिंग केवल एक बैंक से किया जा सकता है। इसलिए मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आधार सीडिंग करा लिया है। इतना करने के बाद अब अगर भविष्य में मैं सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए फॉर्म भरना चाहता हूँ, चाहे वह स्कॉलरशिप का फॉर्म हो या सरकारी सब्सिडी का लाभ लेने का फॉर्म, भरते समय मुझे अपना आधार कार्ड नंबर और बैंक अकाउंट देना होगा। फॉर्म भरते समय चाहे मैं अपना चारों बैंक अकाउंट में से किसी भी बैंक अकाउंट का नंबर डाल दूँ, लेकिन सरकारी योजना का पैसा हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में आएगा, जो कि आधार सीडिंग किया हुआ है। तो इस तरह से आधार सीडिंग प्रक्रिया काम करती है। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरे अपलोड किए हुए वीडियो आपको नोटिफिकेशन द्वारा प्राप्त हो और आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा और वहाँ पे आपको सर्च करना होगा माय आधार। जैसे ही आप माय आधार सर्च करेंगे बहुत सारी लिंक यहाँ पे ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ से पहली वाली लिंक ओपन कर लेना है। बाद में आपको कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ से जहाँ पे 3 डॉट्स राइट कॉर्नर पर दिखाई दे रहे हैं वहाँ टच करना है और नीचे से थर्ड कैटेगरी डेस्कटॉप साइट वर्जन सिलेक्ट कर लेना है। बाद में जिस तरह से आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में ये साइट ओपन होगी उसी तरह से आपके मोबाइल में भी ये साइट ओपन होगी। अब मैं आपको आगे की जानकारी अपने कंप्यूटर से दिखाता हूँ, क्योंकि मोबाइल में जो फॉन्ट्स होते हैं वो छोटे होने के कारण आपको अच्छे से दिखाई नहीं देते हैं और कंप्यूटर में वही फॉन्ट्स बड़े दिखाई देने के कारण वह समझाना आसान होता है। तो मैं अब अपना कंप्यूटर ओपन करके आगे की जानकारी वही दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा। यहाँ पे आपको सर्च करना होगा माय आधार। जैसे ही आप माय आधार सर्च करोगे बहुत सारी लिंक यहाँ ओपन होगी। यहाँ से आपको पहली वाली लिंक ओपन कर लेना है। जैसे ही आप पहली वाली लिंक ओपन कर लेते हो कुछ इस तरह का होम पेज आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा वेलकम टू माय आधार और यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले एक बात बता देना चाहता हूँ, आपका मोबाइल नंबर आपके आधार नंबर से लिंक होना ज़रूरी है, तभी आप आधार बैंकिंग सीडेट का लाभ ले सकते हो। तो सबसे पहले आपको आपका मोबाइल नंबर कौन सा लिंक है वो जानने के लिए नीचे आना है और यहाँ पे आपको चेक आधार वैलिडिटी ये ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से आपको वहाँ क्लिक कर लेना है। फिर आपको पूछा गया है इंटर आधार नंबर, तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर टाइप कर लेना है। बाद में नीचे कैप्चा कोड जो साइड में दिया हुआ है वो यहाँ से फिल कर लेना है। अगर ये कैप्चा कोड आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। बाद में आप कैप्चा कोड एंटर करें। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद नीचे प्रोसीड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, वहाँ क्लिक करें। बाद में यह पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी, जहाँ आप देख सकते हो ऊपर में आपका आधार नंबर शो हो रहा होगा। नीचे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही होगी, जैसे कि आप किस एज के हो यहाँ पे शो हो रहा होगा। बाद में आप मेल हो फीमेल हो, आपका मेल फीमेल जो भी हो वो दिखाई दे रहा होगा। बाद में आप किस राज्य के रहवासी हो यहाँ पे आप देख सकते हो। बाद में आपका मोबाइल नंबर के लास्ट के 3 डिजिट यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। ये सारी डिटेल्स आपको दिखाई देने के बाद फिर बाद में आपको गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक कर लेते हो आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है और यहाँ पे आपको पूछा गया है इंटर आधार, तो यहाँ पे आपको आपका आधार नंबर टाइप कर लेना है। बाद में आपको कैप्चा कोड इंटर अबव कैप्चा में टाइप कर लेना है। कैप्चा कोड आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप साइड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके चेंज कर सकते हो। बाद में सेंड OTP पर क्लिक कर लेना है। जो आपका मोबाइल नंबर आधार लिंक से लिंक है वहाँ पे एक OTP आएगी, वो OTP यहाँ पे डाल लेना है। मुझे जो OTP आई है वो मैंने यहाँ एंटर किया है। अब मैं लॉगिन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो इस तरह का पेज ओपन होगा और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे सर्विसेज की लिंक का लाभ यहाँ से ले सकते हो, जैसे कि ऑनलाइन eKYC हो, पेमेंट हिस्ट्री हो, या फिर डॉक्यूमेंट्स अपडेट करना हो, या फिर डाउनलोड आधार करना हो, या फिर एड्रेस आपका अपडेट करना हो। ऐसे बहुत सारी लिंक यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अब हमें आधार सीडेट की लिंक यहाँ से सिलेक्ट करनी है। तो अब हमें बैंक सीडिंग स्टेटस जहाँ लिखा हुआ है वो बैंक सीडिंग स्टेटस ओपन कर लेना है। इस तरह का पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कांग्रेचुलेशन योर आधार बैंक मैपिंग हैज़ बीन डन, और नीचे आपका आधार नंबर शो होगा और इस आधार नंबर के लास्ट के 4 डिजिट आपको दिखाई देंगे। बाद में आपका आधार नंबर किस बैंक में आधार सीडेड है उस बैंक का नाम यहाँ पे शो होगा और नीचे जैसे मेरा IDBI बैंक में आधार सीडेड है वो यहाँ पे शो हो रहा है।
बाद में आपको बैंक सीडिंग स्टेटस दिखाई दे रहा होगा। तो मेरे बैंक सीडिंग स्टेटस के सामने एक्टिव लिखा हुआ आ रहा है। बाद में आपको नीचे आपने कब अपडेट किया था वो तारीख यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। इस तरह से आप भी घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप द्वारा आधार सीडिंग कर सकते हो और आधार कार्ड नंबर पर आपका मोबाइल नंबर कौन सा लिंक है वो भी यहाँ से चेक कर सकते हो। तो देखा दोस्तों, कैसे हमने अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर आधार सीडिंग का स्टेटस कैसे चेक करना है और कैसे अपडेट करना है सीख लिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।